हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट को समझाया गया है सिर्फ 5 मिनट में। ओल्ड टेस्टामेंट एक्चुअली पुरानी बाइबल या फिर हिब्रूज की जो बुक होती है, जिसको तनाख या तोरा भी कहते हैं। तोरा बेसिकली तनाख का एक छोटा पार्ट है और तनाख को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। तो किसी ने उसे 5 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरा पर्सनली जूइश रिलीजन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उन लोगों की हिस्ट्री मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उन लोगों की अचीवमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उन लोगों का जो सर्वाइवल है, उन लोगों की जो मेहनत है दुनिया में, जो कंट्रीब्यूशन है, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एक बहुत ही अकम्पलिश्ड कॉम्पिटेंट ग्रुप ऑफ पीपल मैं उनको मानता हूँ। दुनिया में उनका बहुत सारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आई गेस अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो शायद सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों का है। लाइक प्रैक्टिकल सेंस में जिस तरीके से आज ये दुनिया चल रही है, रियलिस्टिकली टेंजिबली जिस तरीके से दुनिया चल रही है, उस चीज़ में हर शायद एक एज ए सिंगल ग्रुप रिलेटिवली जो नंबर में अगर आप नंबर टू नंबर मैन टू मैन काउंट करोगे तो सबसे ज़्यादा शायद कंट्रीब्यूशन एज ए ग्रुप मुझे लगता है कि शायद उन्हीं लोगों का होगा। और उनका रिलीजन भी बहुत बड़ा ही है। क्या क्या वर्ड है, एक एक उसमें मिस्ट्री है, मिस्टीरियस है वो रिलीजन। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा उनके रिलीजन के इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो मुझे पर्सनली खुद भी नहीं है, अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। थोड़ी बहुत कुछ बेसिक बेसिक दो चार बातें पता होंगी, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी वीडियो की देखने के लिए, और शायद मुझे भी और देखने वालों को भी इससे कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देखते हैं। In the beginning, God created the universe and a planet called Earth. Humans were formed in God's image to continue God's work. But soon, humans decided we want to live our way, not मुझे नहीं पता इतना एकदम से जोश के साथ वीडियो शुरू हो जाएगी और इतना अच्छा एनिमेशन होगा। सही, अच्छा एनिमेशन है। God's. Selfishness and violence filled the world. So God started वाह, कोई हॉर्न बजा रहा है बाहर। over with just one family. My Lord, you have put your hand on this town. I can see it. And God made a covenant with a man named Abraham. The land around you is now yours. Your family will be my blessing to the entire world. In just a few generations, they grew into a large nation named Israel. The Egyptians became fearful and forced the Israelites to be their slaves. Through a humble leader named Moses, God led the Israelites in a great exodus back toward. ओके, तो इससे एक पहली चीज़ जो सीखने को मिली है वो इब्राहिम जो है वो मोसेस से पहले है। इब्राहिम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इब्राहिमिक रिलीजन्स कहते हैं जो जितनी भी है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म है, इनको इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है। इब्राहिम इन तीनों ही रिलीजन में रिस्पेक्टेड है, आई गेस, जितनी मेरी नॉलेज है, एज ए प्रॉफिट या फिर एज ए गुड पर्सन। तो वो पहले आते हैं। मोसेस ऑफ कोर्स, जैसे क्रिश्चियंस के लिए जीसस है या मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद है, वैसे ज्यूज़ के लिए मोसेस हैं। जो 10 कमांडमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, वो इनको ही मिली थी। और एक स्टोरी है इनकी कि एक जलता हुआ इन्होंने पेड़ देखा था जिसके पीछे गॉड, जिसमें से गॉड की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि हिंदुइज्म में हम आकाशवाणी सुनते हैं कि आसमान से भगवान की आवाज़ आ रही होती है, या जो भी सुप्रीम बीइंग है उसकी आवाज़ आ रही होती है। Their promised land. Along the journey, God gave laws and commands to help the Israelites Yes. follow God's ways. Finally, after 40 years of struggle and complaining in the desert, the Israelites arrived back home in the promised land. In victory, the people worshipped God, but soon after, they turned from God and lived their own rebellious way. ओके, एक और चीज़ जो इन्होंने कही है कि ये शायद पहले इजिप्ट में थे, और जितने मेरी नॉलेज है, प्रॉमिस लैंड एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि जो गॉड का दिया प्रॉमिस किया गया लैंड है वो इन लोगों को, ज्यूज़ लोगों को, जो कि आज के टाइम के करंट मॉडर्न इसराइल की जगह बनती है ऑलमोस्ट। और इजिप्शियंस ने इनको गुलाम बना लिया था, जैसा कि इन्होंने बताया। और मोसेस ने जब इनको लीड किया तो रेड सी, क्योंकि उस वक्त तो सुएज नहर नहीं थी ना, सुएज नहर नहीं थी,
तो रेड सी फट गया था इधर जाने के लिए, बट आई गेस लैंड तो जुड़ी हुई थी उस टाइम पे सिनाई पेनिनसुला के थ्रू, आई डोंट नो. This became a pattern from generation to generation. Israel's greatest judge was Samuel. He followed God's ways and spoke for God as a prophet. सैमुअल का नाम भी सुना होगा आपने. इन्हीं नामों के ऊपर बहुत सारे जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके नाम होते हैं. सैमुअल एक फेमस नाम है. सैमुअल एल जैक्सन बहुत फेमस एक्टर है. He told Israel that God was the only king they ever needed. But they desired to be like the corrupt nations surrounding them and insisted, "We want a human king who we can see to rule over us just like the other nations." So Samuel found a man named Saul to be Israel's first king. His reign began. सॉल भी एक हिब्रू नेम है. जिस लोगों ने ब्रेकिंग बैड या फिर उसका क्या था यार, सॉल गुडमैन की खुद की सीरीज भी आ गई थी. आई थिंक सॉल गुडमैन ही पता नहीं क्या है. एक ब्रेकिंग बैड शो हर किसी को पता होगा, उसमें लॉयर है सॉल गुडमैन, वो भी पता होगा. वो जो सॉल है वो एक्चुअली उसने दैट इट्स ऑल गुड मैन को उसने सॉल गुडमैन कर दिया था. बट सॉल एक जूश नेम होता भी है और जूश लोग बहुत सारे अटॉर्नीज होते हैं, तो सॉल एक लेजिटिमेट नाम बन रहा था इसलिए उसने इट्स ऑल को सॉल कर दिया था. बट यस, सॉल एक जूश नेम है. बेटर कॉल सॉल, लाइक उसकी एक ब्रेकिंग बैड की एक ऑफ शूट सीरीज आई थी, ब्रेकिंग बेटर कॉल सॉल, जो कि उसका लाइक मोटो था, उसका एक उसका कैच फ्रेज था उसका, सॉल गुडमैन का. और किसी किसी बहुत ज़बरदस्त है दोनों ही, ब्रेकिंग बैड और वो. थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है दोनों का, लेकिन ज़बरदस्त. उससे मेरी नज़र में उससे बेटर टीवी शो नहीं बना, बोथ ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल. मौका मिले तो ज़रूर देखना. Well, but before long, Saul stopped following God's ways and made many bad decisions. So Samuel told Saul, "Because अच्छा, अब तक की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि इंसानों को चैन नहीं है और ना वो सुधर सकते कभी भी. you have turned your back on God, God has rejected you as a king." Samuel's search for the next king led to a courageous young shepherd boy named David. When डेविड, David grew up to be king, God किंग डेविड बहुत फेमस है, पता होगा शायद आप लोगों को. blessed him and the Israelites greatly. But David was not perfect. He had an affair with a married woman and committed a murder to cover it up. But Oh. deep inside, David always loved God and would return to living in God's ways. Known as the poet warrior, he wrote music to God called psalms, heartfelt expressions of prayer, struggle, and thankfulness. After many years as king, David gave the throne to his son Solomon. God also told David, "One day, one of your descendants will rule with." जो इंडिया में मुस्लिम्स का नाम होता है सलमान, या सलमान खान है बहुत फेमस, सोलोमन से ही हुआ है. किंग सोलोमन, किंग डेविड, ये आप लोगों ने सुना होगा. the kingdom that will never end. Solomon succeeded his father David, becoming the richest king in Israel's history. Full of God's wisdom, Solomon wrote books like Proverbs and built a magnificent temple, a permanent tabernacle. प्रॉवर्ब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी. बाइबल के अंदर ना सब बुक्स ऐसे कहता है, बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ दिस, तो बुक ऑफ प्रॉवर्ब भी एक बुक है. आई थिंक ये वही reminding बात है. people of God's continual presence. But Solomon strayed from God, marrying corrupt wives who led him. क्या बोल रहा हूँ मैं, बंदे नहीं सुधरने वाले. और ये सिर्फ इस वीडियो से ही आपको रियलाइज हो गया होगा, और इसकी भी क्या जरूरत है, दुनिया में देख लो यार, कुछ नहीं सुधर कुछ नहीं हो सकता हमारा. To worshiping false gods. Civil war broke out, dividing the country into a northern kingdom called Israel and a southern kingdom called Judah. Judah. Soon, both of these kingdoms were led by corrupt kings who ignored God's ways. During this time, prophets were sent as messengers, calling the Israelites to return to God. They warned of the destructive consequences ahead. The prophet Elijah, a wild and rugged man, showed up false prophets by calling on God to give an awesome display of fire. The prophet Elisha followed him, bringing a boy back to life by causing him to sneeze. These prophets challenged the Israelites and their kings to return to God's better ways. But the Israelites would not listen. Distracted in their own rebellion, बंदे बन जाओ कह रहे थे उनको, नहीं माना उन्होंने. other nations
swept in and conquered both of the kingdoms of Israel and Judah. God's people were forced out of the promised land, and many were taken away to be slaves once again. The temple was destroyed, and the people lost everything. This was a time called the exile, where many of I think ये फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल है. दो बार आई एम नॉट श्योर, मे भी शायद मैं गलत हूँ. दो बार इनके जो टेम्पल है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है. पहली बार जो ये बता रहे शायद इसमें, और दूसरी बार एक सुमेरिया का एंशिएंट किंग था नबुकदनेस्सर. दूसरी बार उसने किया था. आई डोंट नो, आई थिंक थर्ड टेम्पल बनाना वो लोग चाहते हैं, ऐसा कुछ है. मैं श्योर नहीं हूँ वैसे, बट ये मेरी करसरी नॉलेज है. the Israelites, now called Jews, were scattered across different lands. One prophet named Daniel was sent to a city named Babylon. The law demanded that everyone pray only to the king of Babylon, but Daniel refused and prayed to God 3 times a day. So Daniel was thrown into a pit of hungry lions. But God closed the mouths of the lions, and Daniel emerged the next morning without a scratch. Though scattered, God was still watching over the Jewish people, and God gave them hope, speaking through the prophet Jeremiah's words. I'll make a new covenant with the people of Israel, returning them to the promised land and filling their hearts and minds with my ways. 60 years later, this hope was realized. The Persian Empire freed the Jewish people to return to their promised land. तो 3 बार प्रे करने का इनके अंदर यानी कि सही माना जाता है, जो मैं गैदर कर पा रहा हूँ. काफ़ी सिमिलर है ये मुस्लिम से. उनको 5 बार प्रे करना होता है, आई थिंक. A small number gathered back in the capital city of Jerusalem, and a new, smaller temple was built under the leadership of Ezra. Reunited, they celebrated and shouted with joy. But the elders wept in remembrance of what was lost. Prophets like Malachi and Isaiah pointed to the future. Yes, इन्होंने ये दूसरा टेम्पल बनाया था. ये नेबुकदनेस्सर ने शायद डिस्ट्रॉय किया था, और उसके बाद आई थिंक तीसरा ही बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है शायद. And a coming king, a Messiah, one who would fully restore Israel and bring a new kingdom of peace. So the Jewish people waited and hoped, and God would not speak through the prophets again for 400 years. ओके. और 400 ईयर के बाद जब उन गॉड ने बोला, तो वो आई थिंक ये जीसस की बात हो रही है, या क्या सीन है, आई डोंट नो. एनीवे, जैसा कि मैंने कहा, इस मैटर पे मेरी बहुत कम नॉलेज है. मेरा इसे देखने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि लाइक हम सबको ही कुछ सीखने को मिलेगा इससे. बट शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पे क्या बात करूं. ये अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म पे एक और कोई वीडियो है, वो खुल गई है शायद. बंद कर देता हूँ. एनीवे, तो मेरी इस पे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है. मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए इस पे या क्या नहीं करना चाहिए. सिर्फ मैं जानना चाहता था. अभी मुझे इन स्टोरीज़ की थोड़ी सी सीरीज़ इस 5 मिनट की वीडियो को देख के समझ में आ गई है. आई डोंट नो, क्यूरियोसिटी थी इसलिए देखा. होपफुली आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा. देखने के लिए थैंक यू.